हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने कंपैरेटिव कॉमन साइज अच्छे से पढ़ लिया है। आज इसके क्लास जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो कर लेते हैं। कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, सर हमने कंपैरेटिव कॉमन साइज कर तो लिया लेकिन इसमें एमसीक्यू कैसे आएंगे वो हमें पता नहीं लग रहा। तो आज की वीडियो में क्लास ये चीज क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अंडर विच टूल, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है क्लास, 10 से 15 मिनट में आराम से सारा कुछ कवर कर लेंगे। अंडर विच टूल फाइनेंशियल एनालिसिस 100% इज टेकन बेस। तो 100% क्लास किस में लिया जाता है? कॉमन साइज स्टेटमेंट में। चाहे कॉमन साइज बैलेंस शीट में बैलेंस शीट की टोटलिंग को 100% और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 50 लाख, अदर इनकम है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एक्सपेंसेस आर 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी। क्लास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 50 लाख, तो इस 50 लाख का जो अदर इनकम है वो बनेगा क्लास अदर इनकम 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि 20% कितना बनेगा? 50 लाख का 20% 10 लाख। टोटल रेवेन्यू कितना क्लास हो गया? 60 लाख। एक्सपेंसेस 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो एक्सपेंसेस 50% है किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो 50 लाख का 50% कितना बनेगा? 25 लाख। अब 60 में से 25 लाख घटा दो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता चल जाएगा क्लास आपको। करो माइनस यहाँ पे, 60 में से 25 लाख घटाओगे तो कितना बनेगा? 35 लाख, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए ऑप्शन। तो इस तरीके से क्लास जो है क्वेश्चन एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। टोटल असेट है 10 लाख का, शेयर फंड है 6 लाख का। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर फंड इन कॉमन साइज बैलेंस शीट, भाई 10 लाख का कितना परसेंट 6 लाख है? 10 लाख का कितना परसेंट 6 लाख है? 60%। भाई 10 लाख का 6 लाख 60% है, 6 लाख अपन 10 लाख है तो 100 कर लो। तो कॉमन साइज में ऐसे ही करते थे ना, पूरी बैलेंस शीट पीएनएल बनाते थे। अब इसमें एक ही आइटम का पूछा है तो बस एक आइटम बताना है आपको। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यू वन फर्म विद द अनदर फर्म, तो अनदर फर्म मतलब इंटर फर्म कंपेयर, जब किसी और से कंपेयर करते हो ना, जब एक कंपनी किसी और कंपनी से कंपेयर कर रही है तो इंटर फर्म है। एक कंपनी खुद से कंपैरिजन कर रही है तो वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन है। Which of the following is a tool of financial statement analysis? Comparative statement, common size, cash flow, सारे के सारे ही क्लास क्या है? टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 60 लाख, अदर इनकम 15% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंस 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्स रेट 40%, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूछा है। तो कैसे करोगे? देखो 60 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, अदर लाख है, अदर है क्लास इनकम 15 लाख और 15%, तो 60 लाख का 15% कितना बनेगा? 9 लाख। तो 69 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। एक्सपेंस है 60%, तो 60 लाख का 60% कितना बनेगा? 36 लाख। ठीक है, तो 69 माइनस 36 आ गया 33 लाख। अब 33 लाख में से टैक्स घटाएंगे 40%, आप माइनस करके देख लो, 19,80,000 आ रहा होगा आपका। अगर आ रहा है तो क्लास सही है, 19,80,000। तो ऑप्शन क्लास बी करेक्ट है, 19,80,000। तो यह है क्लास आपका सेल्स प्लस अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, सारा परसेंटेज इसका है। 60 लाख का परसेंटेज निकालना है बिकॉज लिखा है 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि 60 लाख। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। Which technique of financial analysis shows a comparative study of item component of financial statement 2 or more years? ठीक है, तो यार कंपैरेटिव स्टडी क्या होता है क्लास? 2 और मोर ईयर्स लिखा है, इस पे कोई आंसर चेंज तो नहीं होगा, एक बार देख लो। कंपैरेटिव स्टडी तो क्लास कंपैरेटिव के अंदर ही आता है ना। 2 और मोर ईयर तो क्लास कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। मेन है क्लास क्या? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, 7th का सी। While preparing common size income statement, each item of class express percentage of, देखो यार कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर हम हर एक आइटम क्लास किसका लेते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, यानी सेल्स का लेते हैं। आइटम सेल्स का कितना परसेंटेज है वो। वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में आप परसेंटेज किसका लेते हो क्लास? टोटल असेट का या टोटल लायबिलिटी का। यहाँ पे कहीं भी क्लास और कुछ लिखा नहीं है, तो टोटल असेट या टोटल लायबिलिटी आपका आंसर होगा। फिक्स असेट ऑफ ए कंपनी इंक्रीज फ्रॉम 8 से 10 लाख, परसेंटेज चेंज, भाई एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 8 से 10 लाख हो गया, 2 लाख अपन प्रीवियस ईयर 8 लाख इंटू 100, 2 4 25, तो सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ऐसे क्वेश्चन क्लास आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। मैच करना है क्लास, तो अब देखो क्लास ऑप्शन दे रखा है कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपेयर द एसेट लायबिलिटी ऑफ करंट ईयर दैट विद द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये क्या है क्लास? कंपैरेटिव बैलेंस शीट है। और अगला क्या है क्लास? डिपॉजिट द परसेंटेज रिलेशन ऑफ ईच एसेट लायबिलिटी टोटल एसेट, तो ये क्या है क्लास? कॉमन साइज बैलेंस शीट है। ठीक है, तो फर्स्ट का ए का फर्स्ट का बी दूसरे का ए है कहीं, फर्स्ट का बी दूसरे का है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आप चेक कर लो क्लास, आप इसी से ही पता चल जाएगा क्लास आपको सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर बाकी अगर आप देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा क्लास, ये है ये है, यानी कि डी फोर्थ का डी है। चेक करो क्लास, फोर्थ का डी, थर्ड का सी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है।
द स्टेटमेंट ऑफ विच इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 और मोर ईयर्स आर प्लेस साइड बाय साइड एंड कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एट अ कॉमन बेस। अब ये बताओ क्लास, कॉमन बेस इसमें लिखा हुआ है कि एक कॉमन बेस आपको लेना है, तो वो क्या है क्लास? कॉमन बेस है तो वो क्लास कॉमन साइज स्टेटमेंट है, ठीक है। कॉमन बेस क्या होता है? बैलेंस शीट में टोटलिंग और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनकम स्टेटमेंट में। 13. Comparative income statement shows revenue expenses in absolute value, correct. Increase decrease in revenue expense, ठीक है. Proportionate change in revenue expense, तो मेरे हिसाब से all of these, यानी comparative statement percentage में भी दिखाता है क्लास और नंबर में भी दिखाता है. 14 question, assertion. Common size statement is a vertical analysis of income statement. Common size statement class vertical analysis है, बिल्कुल correct है class. In common size statement revenue from operation is value 100% and all other revenue from operations express in percentage of revenue from operation. क्लास ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। लेकिन क्लास ये इसका करेक्ट रीजन दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, कॉमन साइज को वर्टिकल कहते हैं और कॉमन साइज स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज वैल्यू टेकन एज अ 100% ऑफ ऑल वैल्यू, तो ये दोनों करेक्ट है क्लास और रीजन भी करेक्ट है। सो 14 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, वैल्यू भी करेक्ट है क्लास और रीजन भी करेक्ट है, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट वर्टिकल, बिल्कुल ठीक है, कंपैरेटिव वर्टिकल होता है क्लास, यानी कि क्लास HD जो है ना क्लास, हॉरिजॉन्टल जो है डायनामिक है, हॉरिजॉन्टल जो है क्लास वो डायनामिक है ना, तो वर्टिकल स्टैटिक है। तो यहाँ पे एक गलत है क्लास, है ना, क्योंकि वर्टिकल जो है वो कॉमन साइज होता है, कंपैरेटिव तो क्लास हॉरिजॉन्टल होता है, राइट। तो पहला गलत है यहाँ पे। इन कंपैरेटिव बैलेंस शीट ईच आइटम असेट लायबिलिटी वर्टिकली 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड, ईच आइटम ऑफ एसेट लायबिलिटीज एनालाइज वर्टिकली, क्लास ये गलत है, वर्टिकल जब वो है ही नहीं तो वर्टिकली थोड़ी होगा, हॉरिजॉन्टली होता है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट एंड दैट्स इट। 15 क्वेश्चन क्लास हमने बनाए, जो कि छोटा सा चैप्टर था ये, और उम्मीद है क्लास एक क्वेश्चन फंस जाए इसमें से, तो वो पूरा का पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और टॉपिक्स को पढ़ेंगे। उम्मीद है क्लास यहाँ पे कंपैरेटिव का जितना भी MCQ था वो आपने बना लिया अच्छे से, अब तुम्हें क्लास कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने रिडम्पशन के MCQ भी बना लिए, तो जो भी रिलेटेड पोर्शन है सब कुछ यहाँ पे क्लास में कराऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं, CUT में जम के करेंगे। SPCC ऐप पे क्लास अकाउंट्स के 12 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और अकाउंट को BSc के 36 मॉक टेस्ट, बिल्कुल उसे मिस मत करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।